हम सब अपनी तरफ से उनसे निवेदन करते हैं कि पूज्य श्री चरण अपने आशीर्वचन से हम सबों को अनुग्रहित करेंगे। परम पूज्य श्री चरण। तो छोटे से कीर्तन के साथ अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति
सर्वत्र उपस्थित रहने वाले परम पूज्य उग्रेश्वर एवं सामने में उपस्थित मेरी अन्य आत्माएं, आज हम लोग जैसा आप लोग पहले से वक्ता लोगों से सुन चुके हैं कि महानिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं उस महापुरुष कि जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि हमारे ऋषि मुनियों का यह वाणी होता है जो बहुत ऊंच स्थिति प्राप्त कर देते हैं, मतलब ब्रह्म की स्थिति में पहुंचने वाले महापुरुष गण इस शब्द का उद्घोष करते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष कभी कहीं जाते हैं नहीं, सदैव भी वर्तमान रहते हैं। सिर्फ व्यक्त रूप अव्यक्त हो जाता है, साकार से वह निराकार हो जाता है, लेकिन वह सदैव भी वर्तमान रहता है। जैसा कि अभी उन्होंने उस महापुरुष जी का एक विचार पढ़ा कि मैं अघोरेश्वर ही सूर्य की रश्मियों, चंद्र की किरणें, सुख में, दुख में, प्रकाश में, अंधकार में, यह किसकी भाषा है? यह उस स्थिति में पहुंचा हुआ महापुरुष ही उसको बोलता है। आत्मज्ञानी ही बोलता है, क्योंकि वह आत्मा के रूप में स्थित होता है तो सभी जगह वह अपने आप को देखता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है और जो अगर यहाँ हो, दुख में हो, या दुख में ना हो, सुख में हो, प्रकाश में हो, अंधकार में ना हो, यहाँ हो वहाँ न हो, वह सर्वव्यापी नहीं होता है। और ब्रह्म सर्वव्यापी होता है और ये महापुरुष जो उस स्थिति में पहुंचते हैं वे ब्रह्ममय हो जाते हैं। इसलिए सदैव सभी कालों में सर्वदा एक समान रूप से उपस्थित करते हैं। अब साधक का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस महापुरुष की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। वे शीलवान, चरित्रवान, चक्षुवान जो व्यक्ति होता है वही ऐसे महापुरुषों को समझता है। साकार रूप में तो आसानी से वह मिल लेता है और फिर भी वह मिल नहीं पाता है। बहुत लोगों के बीच संत महात्मा आते हैं, वहां से गुजरते हैं, लेकिन वही मिल पाता है जिसके अंदर अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा हो, अध्यात्म के प्रति रुचि हो। अगर रुचि नहीं है तो आप पड़ोस से निकल जाइएगा, आप वहां नहीं रह सकते। इसी प्रकार से अवतारी देवता देवी भी आए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी आए, मार्ग से निकल गए, बहुत लोग नहीं मिल पाए। उसी रास्ता से निकले, कुछ लोगों ने मिला, कुछ लोग नहीं मिल पाए। तो यह हमारे कहा गया है कि पुण्य पुंज बिन मिले संता सत्संग गति संस्कृति पर अंतर। बहुत काल के पुण्य का प्रभाव होता है, ऐसे ही लोग ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में पहुंच पाते हैं, सानिध्य का लाभ उठा पाते हैं, उनके सत्संग का लाभ उठा पाते हैं और उस सत्संग में जाकर जो कुछ भी सुने। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भाग्यवान हैं जिनको उनके सानिध्य में जाने का मौका मिला है और यह क्षेत्र भी उसका अघोरेश्वर महाप्रभु का क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में विचरण किए हैं, इस क्षेत्र के काफी संख्या में लोग उनसे जुड़े भी रहे हैं। और हमारा कर्तव्य है कि जो उस महापुरुष ने कहा, जो उनका उपदेश है, जो उनका आदेश है, उसको हम कितना आत्मसात कर पाते हैं, तभी हम चरित्रवान हो सकते हैं। चरित्रवान बनने के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह पंचशील है। वो कहते हैं पंचशील का पालन करो, सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, अस्तेय मतलब चोरी से बचो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो विद्यार्थी हो, सन्यासी हो, तो गृहस्थ हो तो एक नारी व्रतधारी बनो, बहु नारी व्यभिचारी मत बनो। क्या उस महापुरुष का संदेश है? अपरिग्रही बनो, जितनी अपनी आवश्यकता की चीजें हैं उतना ही का संग्रह करो, उससे ज्यादा संग्रह परिग्रह हो जाता है।
वह भी मनुष्य के अंदर चंचलता और क्षोभ पैदा करता है। तो हम अगर इन महापुरुष के विचारों को आत्मसात करते हैं तभी हम चरित्रवान बन पाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा बहुत सरल और सहज भाषा में कि तुम कैसे अच्छे स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। तुम ध्यान करो मत, ध्यान दो। ध्यान करो मत, ध्यान दो। क्या मतलब हुआ? ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और मन में अनेकों प्रकार के विचार वह चलने लगता है। इससे अच्छा ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? अपने मन पर, वचन पर, कर्म पर ध्यान दीजिए। आपका मन किधर जा रहा है? आपके मन में किस किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं? आपकी वचन और वाणी से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकल रहा है जिससे किसी व्यक्ति का उपेक्षा होता हो, आदरणीय का, या किसी को ऐसा न क्रोध करे कि उसके ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़े, वो आपसे दुखी हो जाए। यह वाणी को बहुत नियंत्रित करने की जरूरत है। इसलिए कहा गया कि वाणी को अनुकूल है जो कोई जाने बोल, विनय तराजू तोल लो तब बाहर खोल। बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। हम जो बोलने जा रहे हैं इसका किसी व्यक्ति पर या किसी अन्य आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्म पर भी ध्यान रखना है। तो जो व्यक्ति इन तीनों पर ध्यान रख ले, अपने मन को नियंत्रित कर दे, मन को अपने अनुकूल बना दे, मन को विषय वासना से रहित करे, तो मन को विषय वासना से रहित करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम निरंतर अगर अभ्यास करते हैं तो उसका फल क्या होता है? जो दुराचारी व्यक्ति है वह भी सदाचार में परिवर्तित होने लगता है, वह भी अच्छे दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अंदर भी अच्छे संस्कार धीरे धीरे जन्म लेने लगते हैं और वह भी अनन्य भाव से उस भगवान का स्मरण कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह अनन्य भाव क्या है? जिसमें हमारी चित्तवृत्ति पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाए। यह नहीं कि हम मुख से राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हमारे चित्त के अंदर अनेकों प्रकार का विचारों का उदय हो रहा है और जिसका हम नाम ले रहे हैं उसका विचार या उसकी तरफ हमारी भावना जा ही नहीं रही है। तो नहीं होता, उसे अनन्य भाव नहीं कहते। अनन्य भाव से जो भगवान का स्मरण करता है, भक्ति करता है, चिंतन करता है, उसकी सारी वासनाएं दूर हो जाती हैं, सारे विषय दूर हो जाते हैं, वह निर्मल होता है। और नहीं तो अंत समय में थोड़ा न थोड़ा वासना अगर मन में रह गया तो फिर मनुष्य को एक जन्म अपनी वासना के हिसाब से लेना पड़ जाता है। ऐसा बहुत सी कहानियां हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। जैसा आप लोगों ने जड़ भरत जी का भी सुना होगा। वे बहुत ऊंच कोटि के संत थे, जंगल में रहते थे, झोपड़ी में तपस्या करते थे। और एक दिन एक हिरण का बच्चा जल में बह रहा था, उसको उन्होंने देखा कि भाई इसको बचाना है, उसको लाकर के अपने झोपड़ी में रख दिया और उसको देख रेख करने लगे। और उनका जो एकाग्र चित्त था उस ईश्वर के प्रति या अपनी आत्मा के प्रति, उसमें अभिषेक पैदा होने लगा। वे हिरण के प्रति भी जो है थोड़ा ध्यान देने लगे कि खाया कि नहीं खाया, इसको कोई शिकारी न मार दे, इसको कोई हिंसक जानवर न मार दे। उस पर ध्यान देते रहे, उसकी चिंतन करते हुए उनका शरीर छूट गया। एक जोनी उनको मृगा के रूप में लेना पड़ा। उस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति का इसलिए कहा गया है तो अंत में जिस प्रकार के आपके चिंतन होता है, जिस प्रकार का आपका जो है वासना होता है, उसी प्रकार के दुनियों में जाना पड़ सकता है। इसीलिए हम अपनी वासना को पूर्ण रूप से मिटा दें। और परमात्मा ने मनुष्य शरीर भी इसी के लिए दिया है। अन्य जोनी जो है वो भोग जोनी है, मनुष्य ही एक कर्म जोनी है जिसमें कर्म की प्रधानता है। और कर्म के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से हम बहुत अपरिमेय ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके, दूसरों की मदद करके, सेवा करके, शील और शालीनता का पालन करके, सत्य बोलने का वचन लेकर। देखो, वो सत्य बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र, वो सिर्फ सत्य बोलने का संकल्प उनका था। एक संकल्प से ही क्या हुआ, उनके जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आई, उतार चढ़ाव आया। एक अच्छे वातावरण में पलने वाले राजा होकर के भी उनको श्मशान तक जाना पड़ा और श्मशान में भिक्षावृत्ति करनी पड़ी, एक काम करना पड़ा, सेवा करना पड़ा, चंडाल का रूप धारण करना पड़ा। फिर भी अपने सत्य से नहीं डिगे। उसका परिणाम क्या हुआ, भगवान स्वयं वहां पर उनको दर्शन दिए। तो क्या होता है, यही होता है शील का पालन। शील का पालन करने वाले को भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमको तैयार रहना पड़ेगा। भाई यदि सत्य बोलना है तो क्या है, हमको क्या लगता है, हम झूठ क्यों बोलते हैं, क्या जरूरत है, क्या झूठ बोलना आवश्यक है, नहीं है। फिर भी हम अपने बचाव के लिए, अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। और ये हम नहीं जानते हैं कि एक झूठ बोलकर के हम कितना गलत जीवन में करने जा रहे हैं। वह सत्य तो प्रकाशित होता ही है, भले कुछ समय तक वह दबा रहे, लेकिन वह सबके सामने आता है, आएगा ही। आप चाहे उतना उसको कितना छिपाने की कोशिश करो, जिस प्रकार से सूरज है, बादल आता है, उनका प्रकाश सम्मिलित हो जाता है, ढक जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वह चला जाता है तो फिर प्रकाशित हो जाता है। तो हमारे जीवन में परमात्मा ने विशेष अनुग्रह करके यह मनुष्य जीवन दिया है। तो किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए, क्या अनुकरणीय है, क्या अनुकरणीय नहीं है, किन चीजों को त्याग करना है, क्या हमें करना है, इन सब विचारों का चिंतन प्रतिदिन अगर हम करें। कहा गया है कि कब हम विकर करुणान और देही देख ईश विरु हेतु सनेही। यह भगवान विशेष कृपा करके हम लोग को दी कि तुम इससे बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर 84 लाख जोनियों में हमको भटकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर हमको कोई अवसर मिलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बंधुओं, हमें पवित्र कर्म करके, पवित्र विचारों का चिंतन करके, संत महात्माओं के सानिध्य में जाकर, संत महात्मा महापुरुषों के विचारों को पढ़कर अपने जीवन का कल्याण करना है। और नहीं तो फिर जीवन हाथ से निकलेगा तो फिर नहीं कहा जा सकता है कि कब हमारे को फिर ऐसा अच्छा अवसर की प्राप्ति होगी। सत्संग में जाने से मनुष्य का विवेक जागृत होता है। सत्संग में जाने से बहुत तरह के हमारा ज्ञान जागृत होता है और हमें समझ में आता है कि हम किस पथ पर चल रहे हैं, क्या हमारा पथ गलत था, क्या सही है। ये तो मनुष्य के जीवन में पता ही नहीं चलता है। सत्संग सोए हुए मनुष्य को जगाता है, लेकिन जो जीवन में काछा हुआ मनुष्य है वह जागता नहीं है। और अघोर के बारे में जैसा उन्होंने कहा, जब किसी साधक की मानसिक स्थिति इतनी ऊंच स्तर तक पहुंच जाती है, उसके हृदय के सारे विकार, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता कहते हैं, सब कुछ दूर होकर उसके हृदय में करुणा और कल्याण की भावना भर जाता है। वैसे साधक को अघोर पद की प्राप्ति होती है। वह एक पद होता है जिसमें सभी तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर साधक आत्मभाव में स्थित हो जाता है। उसके जीवन में ना कोई आवश्यकता होती है, ना कोई रुचि होती है, न कोई मांग रखता है, न बंधन होता है, न भय होता है, न शोक होता है, न चिंता होता है। वह इस बाह्य जगत के सभी प्रपंचों से ऊपर उठ जाता है। और ऐसा साधक लोग इसीलिए पहले
संसार से बाहर, मतलब एकांत स्थान में जाकर रहने का प्रयास करते थे। यही कारण है कि ये दूर पड़ जाते थे। अन्यथा ये संत लोग घोर अवघर्षण समाज की चेतना होते हैं, समाज को दिशा देने वाले होते हैं और बिना किसी आशा के समाज की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो किसी तरह की आशा नहीं करते, या प्रशंसा की आशा हो या किसी तरह की पारितोषिक हो। जिस प्रकार से एक चिकित्सक, एक वकील फीस लेकर वो भी सेवा करते हैं, वो भी सलाह देते हैं, लेकिन एक संत का सलाह उससे भिन्न होता है। वह बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के वह समाज का सेवा करता है, समाज की सेवा में सदैव ही संलग्न रहता है। सभी संत लोग अपने अपने हिसाब से सेवा में संलग्न हैं और उस महापुरुष जी का यह भी सभी संतों के प्रति निर्देश भी था। वे नहीं चाहते थे कि भाई तुम जाओ गंगा किनारे बैठकर माला फेंकते रहो। वे चाहते थे कि भाई तुम देखो, आत्मा तो सभी प्राणियों में है, दुखी प्राणियों में भी है, सुखी प्राणियों में भी है, समाज में सब तरफ व्याप्त है। तो तुम इनके बीच से बाहर क्यों भागना चाहते हो? तुम दुखी लोगों की सेवा में अपना समय बिताओ। दिन दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा कहा जाता है। इसलिए वे लोग सदैव भी संलग्न रहते हैं, लेकिन वे उससे किसी तरह की फल की कामना नहीं करते, इच्छा नहीं करते। करता रहे सब कर्म फिर भी न करता काम है, आकाश सा निर्लेप है और भूत उसका नाम है। वे लोग इससे निर्लेप भाव से काम करते हैं, निष्काम भाव से काम करते हैं, इसीलिए उनको काम करने में कोई दुख नहीं होता। देखो, सेवा बहुत से लोग करते हैं, आप भी सेवा करते हैं, समाज में सेवा करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आपका सेवा कुछ आशा रख के सेवा करते हैं और वह नहीं प्राप्त हुआ तो आपके मन में दुख होता है, खेद होता है। सेवा करने से किसी को दुख नहीं होता। सेवा तो सेवा है, लेकिन सेवा से हम किसी तरह की आशा करते हैं। अगर कोई अपने लड़के की सेवा करके बड़ा बनाता है, वो आशा करता है बुढ़ापे में हमारा सेवा करेगा, हमको जल देगा, औषधि देगा, और वह सेवा नहीं किया तो दुख होता है। दुख किस लिए हुआ? आशा। आशा ही परमं दुखम, नए आसन परमं सुखम। आशा ही दुख का कारण होता है। आशा को परित्याग कीजिए। जो आपका कर्तव्य है, जिसके प्रति है, परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, उसको आप करते रहिए। उसमें निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होगी, सदैव ही जीवन में आगे बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे जो है स्थिति में पहुंचे हुए वे संत लोग, अघोर पद के लोग अपने अंतर में स्थित उस आत्मा को जानते हैं और आत्मा को जानने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। अत्यांतिक दुख निवृत्ति जिसको कहते हैं, अत्यांतिक दुख निवृत्ति किसको कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का दुख ना हो। एक होता है भूख लगा, भोजन कर लिए, प्यास लगा, जल पी लिए, लेकिन फिर भूख लगेगा, फिर प्यास लगेगा, इससे कहां वह दुख दूर हुआ? सुधा भी दुख है। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, बुखार हुआ और किसी बीमारी से पीड़ित हुए, इलाज करा के ठीक हो गए, इसके बाद फिर आप बीमार पड़ेंगे। ऐसा कोई विश्वास साथ नहीं कर सकता कि नहीं होगा। इन दुखों की पुनरावृत्ति हो रही है। ये अत्यांतिक दुख निवृत्ति नहीं है। अत्यांतिक दुख निवृत्ति कैसे होता है? ज्ञान से होता है। अज्ञान से दुख होता है और ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है। इसको यह बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि हमारे अभ्यंतर में वह वर्तमान है, उस आत्मा का ज्ञान हो जाता है। उसके जीवन से वह मृत्यु से भी पार हो जाता है, मृत्यु का उत्क्रमण कर लेता है। पीछा कर रही है मृत्यु, जन्म के साथ ही मृत्यु लगी हुई है और कभी भी वह मनुष्य को का अपना शिकार बना लेता है, मार डालता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु का भय क्या है? अज्ञान है। हमको ज्ञान हो गया कि हम कौन हैं, हम ये शरीर नहीं, हम वह आत्मा है।
शरीर नहीं आत्मा है इसका बोध हो जाए तो सारे दुखों का अंत होगा। लेकिन ये सरल काम नहीं है। इसके लिए नित्य निरंतर अभ्यास, जैसा मैंने कहा, नित्य निरंतर अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करते जाता है और उसका अंतःकरण पवित्र होते जाता है। वह चाहे कर्म योग पर चलने वाला हो, चाहे भक्ति योग पर चलने वाला हो, चाहे ज्ञान योग का जो है साधक हो, तीनों ही पद आगे चलकर मिलते हैं। भक्ति में हम उपासक और उपासक का भेद रखकर आगे बढ़ते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं मन कर्म वचन से। और जब समर्पण हो जाता है तभी हमको सही बोध होता है। अगर वह समर्पित नहीं हुआ फिर वह मनुष्य अपना बुद्धि लगाता है। तो जैसे इस महापुरुष के सानिध्य में बहुत लोग रहे, सत्संग भी बहुत किए, लेकिन अगर समर्पण नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उनके दिए हुए उपदेशों में अपना बुद्धि लगाए और जो उनके अनुकूल हुआ उसको स्वीकार कर लिए, जो उनके अनुकूल नहीं है, समझ में हमको आ रहा है, भले ही उनके जीवन के लिए कल्याणकारी है, उसको वे स्वीकार नहीं कर पाते। यही जो है समर्पण की कमी है। समर्पण भाव यह होता है कि पूर्ण रूप से उस पर चलते जाओ, वो भक्ति जो है पूर्ण समर्पित होकर आगे बढ़ते जाए। सरल और सहज जीवन, जिसका जीवन सरल और सहज होता है वह भक्त उतना ही भगवान के करीब पहुंचता है। उसमें बहुत बड़ा आरोप कहते हैं कि कहूं भगवत कौन प्रयासा जोग न जप तप उपवासा। उसमें बहुत बड़ा साधना नहीं करना है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि पानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति मिलता भी नहीं। सत्संग से ही भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्ति भगवान का बोध कराती है, निरंतर हमारे अभ्यास करने से अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण के जितने विकार हैं धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे ज्ञान का उदय होने लगता है और भगवान स्वयं ही हमारी निष्ठा को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। और निरंतर हमारा क्रम जारी रहा, समय की कटौती नहीं किए, प्रतिदिन जो आपका समय है लगाते रहे, वे अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। जब उनके स्वरूप का बोध होता है तो आप देखते हैं कि जानो तो तुम्हें ही तुम्हें जुड़ जाए। उसको जानने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर जो है और ये बाहर जो दिख रहा है वो दोनों एक है। फिर वहां पर उपास और उपासक का भेद समाप्त हो जाता है और फिर वही ज्ञान मार्ग में भी वही होता है। वह आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। शुरू से ही वह अपने को आत्मा मान के चलता है, उसमें बुद्धि की प्रधानता होती है। ज्ञान योग में, भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास की प्रधानता होती है। लेकिन दोनों एक मार्ग पर पहुंचता है। हम जिसको भी सरल समझते हैं, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, उस मार्ग पर हमारा श्रद्धा बना रहे, हमारा विश्वास बना रहे और हमसे कोई ऐसा कृत्य ना हो, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो हम इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि यह जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में भ्रम होता है, अज्ञान के कारण कोई मनुष्य रास्ते में जा रहा है और उसे रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर मिल गया, वह उसको हीरा समझ लेता है। वह हीरा समझकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, सोचता है हम करोड़पति हो गए, हमारी सारी गरीबी दूर हो गई, मैं बहुत संपन्न हो गया, समृद्ध हो गया। लेकिन वह जाता है जब किसी जौहरी की दुकान में उस पत्थर को देता है, वह पत्थर देखकर बोलता है नहीं भैया तो हीरा नहीं है, तो एक समान पत्थर है, तो बड़ा वह दुखी हो जाता है। अब बताइए दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण क्या है? वह पत्थर है? नहीं, उस मनुष्य का अज्ञान है, उसने उसको हीरा समझ लिया। यह दुख का कारण है। पत्थर मिलने से कोई दुख नहीं होता,
उसको हीरा समझा अपनी अज्ञानता बस, इसलिए वो बहुत खुशी हो गई। जब ज्ञान हुआ बहुत दुखी हो गया। तो ज्ञान के कारण ही उसको शोक और विषाद होता है। इसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी शोक और विषाद क्यों होता है? अज्ञान से होता है। क्यों होता है? आसक्ति से होता है। आसक्ति मोह से होता है। देखो संसार में रोज दुर्घटना होता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दुर्घटना होता है। आप सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन आप दुखी नहीं होते। लेकिन आप पेपर में पढ़ लिए हाँ हमारा मित्र था, हमारा रिश्तेदार था, आप दुखी हो जाते हैं। तो दुख का कारण क्या है? आपका लगाव है, आपकी आसक्ति है। आपका जहां लगाव नहीं है, जिससे परिचय नहीं है, उसके जाने से आपके मन में कोई दुख नहीं होता है। इसी तरह से हम लोगों के जीवन में उस अज्ञानता के चलते बहुत तरह का दुख का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं, वास्तविकता का हमारे स्वरूप का बोध हो जाए, तो हम बहुत तरह के दुखों से बाहर जा सकते हैं। और अज्ञान क्या है? वो आत्मबोध है। मनुष्य देखिए, आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, वहां सभी चीज काल्पनिक है, कोई सत्य नहीं है। फिर भी आप वहां पर कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं किसी को देखकर। वहां तो दोनों में आपको आनंद आता है। किसी को आप पसंद कर लिए, भाई कौन इस पिक्चर का कौन आदर्श है, उसके प्रति आपका लगाव हो गया। उसको जो है अगर मार पड़ती है, उसको कष्ट होता है, तब दुखी होने लगते हैं। वो दूसरे को मारता है, तब खुश हो जाते हैं। क्या है वहां आपका? आपका वहां कुछ नहीं है, वह काल्पनिक है, फिर भी आप सुखी और दुखी होते हैं। इसी प्रकार आपके सुख दुख का कारण क्या है? वह अज्ञान है, उसके प्रति वह लगाव है। मनुष्य को जो है रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, सीप में रजत का भ्रम होता है, आकाश में नीलिमा का भ्रम होता है, जबकि आकाश नीला नहीं है, सफेद है, कोई उसका कलर नहीं है, देखने से नीला दिखता है। हमारी भ्रांति है, ये सब भ्रांति होता है। लेकिन भ्रांति कैसे होता है? उसका अधिष्ठान जो होता है वह सत्य होता है। सत्य के चलते माने जो उसका अधिष्ठान है वह सत्य है। जैसे रस्सी है तभी आपको सर्प का भ्रम होगा, रस्सी न रहे तो सर्प का भ्रम नहीं होगा, सीप न रहे तो आपको रजत का भ्रम नहीं होगा। तो अधिष्ठान सत्य है। इसी प्रकार से हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कई बार ऐसा हर किसी को अनुभव है कि हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसमें दूसरे व्यक्ति का भ्रम हो जाता है कि फलाना आदमी आ रहा है, दूर से देखता है, रामू आ रहा है या श्यामू आ रहा है रामू, लेकिन आपको दिखता है कि कोई श्यामू आ रहे हैं। देख करके आपको लगता है, जब नजदीक जाते हैं तो बोलते रहे नहीं, वह तो नहीं, वो आपको भ्रम था। उस भ्रम का निवारण हो गया उस व्यक्ति के देखने से। वो श्यामू तो नहीं है, लेकिन रामू के अस्तित्व को आप स्वीकार नहीं कर सकते, वह तो सत्य है ही। उसी प्रकार से संसार का भी एक अधिष्ठान है, वह आत्मा है। उस आत्मा के सत्य होने से ही वह आत्मा का अधिष्ठान वही है। जगत का सारा प्रपंच हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उस सत्य को समझ लेंगे, यह सारे प्रपंचों का अंत हो जाएगा, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जो है सत्संग में जाने के बजाय आज समाज में देखते हैं कि युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा भटकाव है। क्या भटकाव है? अनिद्रा रोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके लिए नशा का सेवन कर रहे हैं, नशा के द्वारा निद्रा को खोज रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। या क्या है? उनको सत्संग में नहीं जाना चाहते, किसी संत के यहाँ नहीं जाना चाहते, किसी आश्रम में नहीं जाना चाहते, किसी का साहित्य नहीं पढ़ना चाहते, कुछ ध्यान गाना भक्ति में लगाव नहीं रखना चाहते। तो इसका कारण क्या होता है? हमारा जीवन उपेक्षित हो जाता है, हम उस सत्य से वंचित हो जाते हैं, दिशा में भ्रम हो जाता है।
इसीलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बचपन से ही, आप किसी भी आश्रम में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, किसी संत के यहाँ जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो आप अवश्य ले जाइए। लेकिन आप लोग पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं और कहीं जाते हैं तो उसे ले जाते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो आप उनको नहीं ले जाते। उन्हें इसलिए संस्कार ठीक नहीं हो पाता है। वे बड़े होते हैं तो उनका निर्दोष हो जाता है जीवन का उद्देश्य ही उनको समझ में नहीं आता है, उनको क्या करना है, किस पथ पर चलना है। सिर्फ धन कमाना नहीं, अरे देखो बंधु, छल कपट करके बहुत से लोग धन संपन्न हो जाते हैं और उन्मत्त होकर लोगों का उन्मूलन, अवमानना, उपेक्षा, तिरस्कार करते हैं। इसका कारण होता है कि वह फिर उस परा प्रकृति के उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं और दिशा में भ्रमित हो जाते हैं, नशा में चले जाते हैं या कुछ भी करने लगते हैं। भाई देखो, बूढ़ा बुजुर्ग अगर बुद्धि समझ में आता है, अगर बच्चा रोता है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जवान अगर रोता है तो समझ में नहीं आता है कि इसको क्यों रोने की जरूरत है। तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करके अपने हर समस्याओं का अंत कर सकता है, पुरुषार्थ के माध्यम से हर दुखों को फेंक सकता है, अपने लिए एक मार्ग रास्ता बना सकता है, सब प्रकार से समर्थ है, शक्तिमान है, विद्वान है, फिर भी क्यों रोता है? इसलिए उसको लक्ष्य का बोध नहीं, लक्ष्य का बोध नहीं होने से वह भ्रमित हो जाता है और यही भ्रम मनुष्य को कुंठा से ग्रसित कर देता है। तो जब तक आप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देंगे, सही शिक्षा नहीं देंगे, अरे प्रतिदिन अपने घर में आप आदत डालिए, आप 10-15 मिनट बैठते हैं, आप किसी संत महात्मा से जुड़े हैं, जिससे अग्रेश्वर महाप्रभु से जुड़े हैं, उनकी एक फोटो ले लीजिए, एक किताब घर में ले लीजिए या किसी देवता का फोटो ले लीजिए, वहां धूप दीप आरती कीजिए और तो परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर कीजिए। शाम को रख लीजिए, हम 15 मिनट जरूर बैठेंगे और उसको पढ़ करके सुनाइए। भले आप 5 मिनट ही पढ़िए, मैं नहीं कहता कि 15-20 मिनट पढ़िए। आप ये समझिए कि जितना उसके लिए शिक्षा आवश्यक है उतना ही उसके लिए संस्कार भी आवश्यक है। अगर आप संस्कार नहीं देंगे, खाली शिक्षा दे देंगे, तो उसका मस्तिष्क का विकास तो हो जाएगा, लेकिन हृदय का विकास नहीं होगा। हृदय में भाव होता है और मस्तिष्क सूखा होता है। भाव नहीं है तो फिर किसी का प्रतिष्ठा नहीं करेगा, किसी का इज्जत नहीं करेगा, और सोचेगा पढ़ लिख कर विद्वान बन जाओ, धन संपन्न कमाओ, अपना खाओ, अपना जीवन गुजारो, बस इतना ही करके वह संकीर्णता से ग्रसित होकर रह जाए। यह जीवन जीना खाली नहीं है, अपने लिए जीवन सब कुछ जी लेता है, पशु पक्षी भी जी लेता है, लेकिन जो अन्य के लिए जीता है, अन्य के लिए सोचता है, अन्य के लिए करता है, वही उस महानता को प्राप्त करता है, वही उस ज्ञान को प्राप्त करता है जो ज्ञान हमारे सारे दुखों का नाश करता है। तो हम अगर इस तरह के संस्कार डालने की कोशिश करेंगे, हमें तो कहा गया है पुत्र को कुपुत्र बना देंगे, ज्ञान खाली दे देंगे, चरित्रवान नहीं बनाएंगे, तो चरित्रवान नहीं होगा तो आपके दिए हुए धन को कैसे हो उड़ा सकता है। पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र हो गया तो आप धन संचय करके दे दीजिए और समाप्त कर देगा। सुपुत्र हो गया एक भी उसको पैसा मत दीजिए, सिर्फ अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार भी दे दीजिए। अच्छा शिक्षा हो गया, अच्छा धन कमाने लगे, लेकिन अच्छा संस्कार नहीं है तो रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत धनवान वाले घर वाले लोग अपनी समस्या बताते हैं, वो भटका हुआ व्यक्ति, और आजकल तो मोबाइल और भटकाने वाला, वो किससे बातें कर रहा है, उसकी पत्नी दुखी है, पति कहाँ बात कर रहा है कुछ पता ही नहीं है। यह तो भटकाव है, यह तो चरित्र में गिरावट है, यही तो जीवन में तनाव पैदा करने वाला है, यह दूरी पैदा कर देगा। एक निष्ठ प्रेम जब तक गृहस्थ जीवन में नहीं होगा, पति पत्नी के बीच एक निष्ठ प्रेम,
तब तक वह दूरी पैदा करेगा और घर में अस्थिरता, दुख सदैव रहेगा। शांत वातावरण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार देना बहुत ही आवश्यक है। उसमें संस्कार है, थोड़ा कम भी शिक्षा है, बहुत आराम का जीवन जिएगा, 2 रोटी खाएगा, सुख से सोएगा, वह निद्रा का शिकार नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुष जी ने भी कहा, अरे तुम दूसरे के पीछे दौड़ने से अच्छा है तुम्हारे अंदर नृत्य प्रति जो घटित हो रहा है उसी का तुम आत्म चिंतन, विवेचन, विश्लेषण क्यों नहीं करते? वह तुम्हें अपरिमेय ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। तो हमारे अंदर क्या है, कैसे घटित हो रहा है, यह शरीर कैसे चल रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आपका कोई ध्यान नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं देखता, श्वास पर किसी का कोई ध्यान नहीं, स्वाभाविक तो चल रहा है। अरे हम उसको जो घटित हो रहा है उसको देखने की कोशिश करें, उसका अगर हम ध्यान करें तो हम प्राण के रहस्य को, स्वरूप को जान सकते हैं। ये 10 मिनट ही बैठ करके देखिए, शांत हो जाइए, एकांत हो जाइए, सीधा करके बैठ जाइए और श्वास का ध्यान करने से श्वास छोटा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, हमारे अंदर का रोग भी दूर होने लगता है, काया निरोगी होने लगता है, जो अंदर में सत्य है उसका बोध होने लगता है। प्राण का बोध होने से बहुत से विकार की कृतियों से बच जाते हैं और सत्य पथ के राही बन जाते हैं। तो उसने तो बहुत कुछ दिया, महात्मा महापुरुषों ने भी हमें बहुत ज्ञान दिया कि तुम ऐसा करो, लेकिन अब हमारे पास करने का समय न हो, हमारे पास उस पर चलने का समय न हो, तो फिर वह क्या कर सकते हैं? श्वास की चिंतन, श्वास का ध्यान हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि देता है। तो ध्यान देना है श्वास पर। तो देखिए इससे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, कितनी बड़ा ऊर्जा से भरपूर आप हो सकते हैं। और उस प्राण को जानकर सभी प्राणियों के प्रति आप में अपार करुणा, अपार स्नेह, अपार प्रेम पैदा हो सकता है। फिर आप भेदभाव से रहित कैसे होंगे? अरे वाणी से बोलने से थोड़ा भेदभाव से रहित होंगे, क्या कौन है, या छोटा है, या बड़ा है, या गरीब है, अमीर है, मैं अमुक हूँ, यह सब किसका परिचय है? यह शरीर का परिचय है। मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, यह किसका परिचय है? यह शरीर का परिचय है। प्राण का तो कुछ नहीं, प्राण तो सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी का अनुभव जो हमारे अंदर घटित हो रहा है, आप नाड़ी नाड़ी चल रहा है, इसको क्या समझते हैं? आपके अंदर में जो एक आवाज घड़ी का जिस तरह से टिक टिक हो रहा है उस तरह से आवाज होता है, वो डॉक्टर लोगों का अल्लाह लगाने के बाद यह सुनाई देता है, बहुत तेज इसमें ध्वनि हो रहा है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते क्योंकि हम अपने अंदर की तरफ प्रवृत्ति ही नहीं होते, अंदर की तरफ जानने के लिए कोई कोशिश ही नहीं करते। हम तो बाहर ही सबको खोज रहे हैं, उस देवता को भी बाहर खोजते हैं, सुख को भी बाहर खोजते हैं, आनंद को भी बाहर खोजते हैं, सबको बाहर ही खोजते हैं। और आपके पास अति सन्निकट जो है उसको हम खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। यही हमारा भटकाव है। और संत लोग कहते हैं कि अपने अभ्यंतर में भी उसे ढूंढो, बाहर ढूंढते रहोगे और अंदर को ढूंढ लोगे, वो आनंद का सागर है। जिसको वो सागर मिल जाए, मतलब जल का भंडार मिल जाए, जल का झील मिल जाए, उसका जल खूब स्वच्छ हो, खूब निर्मल हो, तो फिर कुआं झांकने के लिए क्यों जाएगा? उसको कुआं झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे अंदर में जो आनंद का सागर है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह अविनाशी है। अंदर जो है वह भी अविनाशी है। उस अविनाशी को जानोगे तो आनंद का सागर अंदर मिलेगा, बाहर भी किसी तरह के सुख को ढूंढ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम बाहर के सुख को ढूंढते हैं और वह सुख अस्थायी है, वह सुख क्षणिक है और वह क्षणिक सुख दुख का कारण होता है। समाज में देख लीजिए, जितना भी आपको दुख मिलता है उसी से मिलता है जिसे आप सुख का स्रोत समझते हैं। पहले को खुशी मनाते हैं, उसको पाते हैं, फिर बाद में उसी का टूटने बिखरने के बाद आप दुखी हो जाते हैं। और संसार का कोई ऐसा चीज नहीं है जो मिले तो बिछड़े नहीं,
मिलेगा तो बिछड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह नश्वर है। वही आपका सदैव साथ रहेगा जो अनश्वर है। हम अगर अनश्वर हैं और इस नश्वर शरीर से दोस्ती करेंगे, नश्वर संपत्ति से दोस्ती करेंगे, नश्वर व्यक्ति से दोस्ती करेंगे, तो फिर हमको बिछुड़ने का दुख तो भोगना ही पड़ेगा, और तो होगा ही, अलगाव होगा ही। तो इसलिए महापुरुषों ने हमें कहा है कि जो जितना ही आसक्ति करता है उसको उतना ही रोना पड़ता है। इसलिए हमें आसक्ति का परित्याग, और आसक्ति का परित्याग कैसे होगा? तो ये कहते हैं कि सरल भाव में चलिए, नित्य निरंतर आप सुबह शाम आधे घंटे का समय निकालकर पूजा पाठ करने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। मंत्र जानते हैं कि नहीं, तंत्र जानते हैं कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बस सरल सहज भाव से चुपचाप बैठ जाइए और सरल सहज भाव से बैठ करके ध्यान दीजिए क्या जो मैंने किया वहां कहाँ मेरे से गलत हुआ। मन के सारे विकारों को दूर करने की कोशिश कीजिए और जीवन में हम कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार किए, कहाँ हमारी गलती है, उसका अध्ययन कीजिए, उसको स्वाध्याय करते हैं और सोचिए, संकल्प कीजिए कि कल हम इसको नहीं होने देंगे। तभी आपके अंदर बहुत परिवर्तन हो सकता है। हर मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती होने के बाद मनुष्य समझ जाता है, जान जाता है कि हमसे गलत हुआ है, मेरे को वहां ऐसा नहीं बोलना था। अगर इतना देर हम नहीं बोले होते, मौन हो गए होते, तो मेरा ये विवाद टल गया होता। लेकिन वो आक्रोशित होकर, क्रोधित होकर उसी समय बोलना शुरू कर देता है। तो उसको जब हम समझ में गए बाद में, तो हम उसको स्वीकार करें। अगर हमको साधक बनना है, साधना पथ में आगे बढ़ना है, हमको आनंद और सुख की अनुभूति करना है, तो जब हमको बोध हो गया कि भाई हमसे गलती हुई, तो हम गलती तो स्वीकार अंदर कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने स्वीकार करना नहीं चाहते। क्यों? भाई हम तो छोटा हो जाएगा, फिर उसके सामने बोलेंगे। परिवार में होगा, ठीक है, पिता से गलती हो गया, पुत्र से गलती हो गया, भाई से गलती हो गया, मित्र से गलती हो, कौन भैया उसमें मेरी गलती थी। इससे क्या होगा? आपका अहंकार कमजोर होगा, अहम टूटेगा, तभी आप सरल और सहज बनेंगे। और अहंकार जब तक रहेगा तब तक आपको सरल और सहज बनाने नहीं देगा, वह आपको राग की तरफ खींचेगा। राग और द्वेष में फंसाएगा। वह जो आत्मा होता है वह तो सब जगह रहता है। ऐसा नहीं है कि वो भाव में होता है, अभाव में नहीं होता है, विधि में होता है, निषेध में नहीं होता है। जैसा कभी आपने कहा तो सबरेश्वर महाप्रभु की वाणी अपने लोग सुने कि सब जगह में होता है, एक जगह है एक जगह नहीं, ऐसा नहीं है। और समाधि में भी होता है, निषेध में भी होता है, लय में भी है, भाव में भी है, निषेध में भी है, सभी जगह व्याप्त है। बस हमको अभ्यास की जरूरत है, निरंतर अभ्यास। मनुष्य को सत्य के पथ पर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अंतःकरण की पवित्रता होने लगती है। अंतःकरण पवित्र होने से हमारे अंदर सब कुछ का बोध होने लगता है। सिर्फ हम अभ्यास करें और अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि कर्म जो है हम कर्म करके सब कुछ प्राप्त कर देंगे, लेकिन कर्म में भी भटकाव हो जाता है। कर्म से सब कुछ नहीं मिलेगा, कर्म योग से मिलेगा। कर्म में जब योग को जोड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ कर्म से जो मिलेगा उसमें पाप मिश्रित पुण्य होगा, दुख मिश्रित सुख होगा, शोक मिश्रित हर्ष होगा। वह एक तरफा नहीं हो सकता, वह मिश्रित होगा। इसीलिए अगर हमको सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो हमको समझना होगा कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। अब अनित्य में सुख की खोज करेंगे वह दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अनित्य में सुख होता ही नहीं। नित्य में सुख की खोज करेंगे, वह जो सुख मिलेगा वह चिरस्थायी होगा। तो यह सब मनुष्य के विवेक से इसका बोध होता है और सत्संग में जाने से बहुत कुछ ज्ञान होता है। जिनका सत्संग न हरि कथा कही बिन मोह भाग, मोह गए बिन राम पद होए बिन अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग में गए संत महात्मा महापुरुषों के विचारों को सुने, मोह नहीं भगता। मोह जो है अंतःकरण का सबसे बड़ा मल है, जो निर्मल नहीं होने देता और वही मनुष्य को बाहर में फंसाता है कि मेरा ऐसा है या मेरा फलाना है या मेरा फलाना। उसके लिए मनुष्य बहुत तरह के कार्य करता है।
अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, मुंह में फंस कर कि मैं इसको क्या क्या कर दूं, कितना दे दूं। मैंने उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं कि हमारे बाद भी अच्छा से कर सकता, अच्छा जीवन जी सकता, उसके लिए हम जुटाना चाहते हैं और अपना नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। भाई कब काल पौलित हो जाए, कब हम चले जाएं, किसी का तो कोई ठिकाना नहीं समय का। और हम धन जुटाते चल रहे हैं, हम काम करते चल रहे हैं। 60 वर्ष हो गया, वानप्रस्थ जीवन सन्यासियों ने कहा, पहले महापुरुषों ने दिया कि भाई विद्यार्थी जीवन, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम कहाँ है? ये 3 तो दिखाई दे रहा है। वानप्रस्थ बुढ़ापा में लोग जाते थे, अपनी सारी जिम्मेदारियों को, बाल बच्चों को संभाला करके भगवान का भजन करने, निश्चिंत होकर भजन करते थे और भजन करके अपने जीवन का कल्याण करते थे, उद्धार करते थे। लेकिन आजकल वानप्रस्थ नहीं है। जितना बूढ़े होते जाते हैं उतना ही उनकी आसक्ति बढ़ते जाती है। नाती पोता, ये हो गया, वो हो गया, कहाँ छोड़ के आगे बढ़े, छोड़ते नहीं बनता। और उसमें हम जकड़ते जाते हैं, फंसते जाते हैं। पहले तो कहते हैं चलो अभी ये काम कर लेते हैं, बुढ़ापा में तीर्थ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बुढ़ापा में निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन बुढ़ापा में मैं देखता हूँ निश्चिंत नहीं, और गला में फंसरी फंस जाता है और नहीं कुछ कर पाते हैं। इसी तरह का एक दृष्टांत है कि मैं जला, मेरा घर जला। एक गांव में आग लग गई तो जिस व्यक्ति का घर चल रहा था, पहले बुझाने के लिए लोग दौड़े, बुझाने गए, वहां गए तो ताप लगने लगा। ताप लगा तो फिर बाहर भर गए, बोलते हैं कि मैं जला। फिर बाहर गए, थोड़ी शीतल हवा लगी तो फिर देखते हैं मेरा जला जा रहा है, फिर दौड़ के जाते हैं बुझाने के लिए। फिर वहां ताप लगता है, फिर भरते हैं। तो कभी कहता है कि मैं जला, कभी कहता है मेरा जला। तो जो मैं जला कहता है उसमें तो सुधार की गुंजाइश है, लेकिन जो कहता है कि मेरा जला, वो कभी फुसरी से बाहर नहीं निकलने वाला। इसी प्रकार से समाज में भी लोगों को उपेक्षा होता है, तिरस्कार होता है, दूसरे से नहीं, अपने ही परिवार के लोगों से। तो वे दुखी हो जाते हैं, किसी संत के यहाँ जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, वहाँ शांति मिलता है, शीतलता मिलता है। तो सोचते हैं अरे मेरे पत्नी बच्चे अब क्या कर रहे होंगे, मेरा पोता कैसे होगा, उसको कौन स्कूल पहुँचाता होगा, कौन उसको लाता होगा। ए महात्मा जी हमको छुट्टी दे दीजिए, थोड़ा मैं जाना चाहता हूँ। फिर वहाँ जाते हैं, फिर वही मेरा जला में फंसते हैं, फिर वहाँ उपेक्षा होता है, फिर तिरस्कार होता है। अरे तुम तो चला गया था हम लोग शांति से, तुम कहाँ से फिर पकड़ के आ गए भैया यहाँ। फिर कहता है भाई तुम्हें फंसा। फिर वह जो है भगने की कोशिश करता है, फिर उसी महात्मा के यहाँ जाता है, बोलते हैं ठीक है चल एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू टिकने वाला आदमी नहीं, क्योंकि मैं जला ये तुम्हारे अंदर में रहेगा दृढ़ निश्चय, तब तो तू अपने जीवन को सुधार लेगा। और मेरा जला, मेरा 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 करते रहेगा, यह ममता, यह आसक्ति तेरे को कभी भी उद्धार होने नहीं देगा। और इसी में मनुष्य फंसा हुआ अपने जीवन का अधिकांश समय निकाल देता है। इसलिए बंधु, आपका जो उम्र हो जाए तो अपने जीवन का कल्याण करने की दिशा में सोचिए। आप जितना ही अच्छा करेंगे, कहा गया है कि बड़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपना कर्मे। आप जितना पुण्य करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना भाव करेंगे, उतना ही आपका तो कल्याण होगा ही, आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलेगा। लेकिन यह तो करना नहीं चाहते। आप करके देखिए, आप उनका तो कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें लग के ना अपना कल्याण कर पाते हैं, ना उनका कल्याण कर पाते हैं। और आप भगवान का भजन करेंगे तो अपना भी कल्याण करेंगे और उनका भी कल्याण होगा, इस सिद्धांत के अनुसार। नहीं तो फिर वही ममता मोह फंसा रहेगा। अब एक सज्जन, उनका उम्र 80 साल है, मैं छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। सत्य, अभी कुछ दिन पहले 80 वर्ष के व्यक्ति थे, अब किसी कारण से घर में दुखी हुए तो हमको फोन लगा तो बोले कि अरे मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। मैंने सोचा कैसे इनको बैरान कर दिया। अब ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, अब इस संसार शरीर को परित्याग करके मैं अब जाना चाहता हूँ। तो मैं बोला भाई शांति से सोच लीजिए क्या बात है, अभी तक तो आप बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, क्या बात है। मैं सोचा किसी भावावास में आकर बोल रहे होंगे,
वे खत्ता हुआ तो फोन लगाए थे, बोले कहा हमारा प्रार्थना तो आप नहीं किए हैं, बोला नहीं किया, उन्होंने उसको अभी पेंडिंग रखी है। कहे भाई क्या हो गया? नहीं अभी थोड़ा घर वाले मेरे ऊपर ध्यान दे। तो इसको कहते हैं मरकर बैराग, जो मनुष्य को अस्पताल में जाने से भी जागृत होता है। मैं सत्य बात बोल रहा हूँ। फिर उनको मैं आता मैं क्या रहा था तो मिला, हमारा क्या हुआ? नहीं उसको पेंडिंग है चल ठीक है भाई, मेरे को क्या जरूरत है? देखो जितने दिन के लिए इस संसार में जितने दिन के लिए आप आए हैं, कोई भी व्यक्ति उतना दिन से एक दिन भी कोई घटौती नहीं कर सकता, और जितना दिन के लिए आए हैं उससे एक दिन बढ़ा नहीं सकता। हाँ ऐसा होता है, बहुत जब आप त्याग तपस्या करेंगे तो फिर ऐसा होता है कि मंत्र महामणि विषय ज्ञान के मेटत कठिन कुंत भाल के, मेटत कठिन कुंत भाल के मंत्र का अभ्यास करके उसको भी मिटाया जा सकता है। वो 5% होता है 100 में, 95 यही है। तो जितना दिन के लिए आए उतना दिन हम रहेंगे, चाहे बुरा काम करते हुए रहें, परिणाम भोगते हुए रहें, बिस्तर पर पड़ते रहें, या हंसते मुस्कुराते हुए रहें। हम ऐसा कार्य करें कि हंसते मुस्कुराते यहाँ से चले जाएं, किसी के ऊपर हम भार न बने, किसी के ऊपर बोझा न बने, किसी से हमको सेवा न लेना पड़े, अपना चलते फिरते चले जाएं। इसके लिए वही है कि भगवान की भक्ति कीजिए, भजन कीजिए। दुख को दूर करने का एक ही औषधि, और क्या है? महान औषधि भगवान का नाम, उससे बड़ा कोई औषधि नहीं। सभी रोगों को इलाज एक औषधि से कर सकते हैं, अलग अलग औषधि की जरूरत नहीं। आप उसका के देखिए, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, औषधि खाइए, दवा के साथ दुआ रखिए, यूं देखा जाए आप करते रहिए, देखिए उसका परिणाम आपके जीवन में बहुत अच्छा है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सभी रोगों का नाश हो सकता है, लेकिन ऐसा संजोग बन जाए कि हम भी उसके अनुकूल बन जाएं, तो हमारे जीवन का कल्याण अवश्य होगा। कुल मिलाकर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों में अच्छा संस्कार डालिए, बच्चों को अच्छे जगहों पर ले जाइए, जहाँ भी अच्छे जगह जाते हैं, ताकि वहां जाके वो अच्छे संस्कार से संस्कारित हों। और आप नियमित कुछ न कुछ समय घर में पूजन के लिए निकालिए, शाम को रखिए, तो अपने घर में 15 मिनट का, सिर्फ किसी दिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 10-15 मिनट का पूजा आरती रख लीजिए अपने घर के लोग। उसमें छोटे बच्चों से लेकर सभी बच्चों को जो भी घर में उपलब्ध है, और जो बाहर कोई नौकरी चाकरी करता है तो उसकी बात नहीं करता, लेकिन बैठाइए, उसके सामने आरती कीजिए। आप अपने से बड़े लोगों को प्रणाम कीजिए पैर छूकर, ताकि वह बच्चा सीखे। बच्चों में अनुकरण करने की शक्ति होती है। वही बच्चा जब युवा बनेगा, वह संस्कार उसको बहुत से विपरीत परिस्थितियों से बचाएगा, भटकाव से बचाएगा, उसमें अच्छा गुण होगा, उसमें अच्छा धर्म होगा, वह धर्म के रास्ते पर नहीं जाएगा। और उस महापुरुष जी ने कहा कि तिलक दहेज रहित विवाह। अब बताइए, तिलक दहेज रहित विवाह, बहुत से लोग उससे जुड़े थे, अब बहुत से लोग आज भी जुड़े हैं, लेकिन क्या इसका पालन आप कर पाते हैं? नहीं करते, बंधु नहीं करते। पैसा का जब होता है तो छटक जाते हैं, वो विचार एक तरफ, आपका जो है फिर वही अपना दिमाग लगा ही देते हैं। तो ऐसे में जो है तिलक दहेज से, वो बोलते थे महापुरुष जी, तिलक दहेज से किया गया शादी से होने वाली संतान, जिसमें तिलक दहेज की प्रधानता दी जाती है, धर्म को प्रधानता देता है, और जिसमें तिलक दहेज की प्रधानता नहीं होती है, वो धर्म को प्रधानता देता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाला संतान चाहते हैं कि सिर्फ धन का रास्ता कमा करके जहाँ भी भटके, किसी भी प्रकार से हो, तो धन का गुंडा लखेरा लोग कमा लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं हो, प्रतिष्ठा नहीं है। जहाँ प्रतिष्ठा बेच के धन मिले, उस धन का परित्याग कर देना चाहिए, प्रतिष्ठा के साथ जो धन मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, तो पहला प्रतिष्ठा है। इसलिए धर्म पर चलने वाला संतान चाहिए। आप आज भी शादी में जो लड़की वाला खर्च करे, उस सिद्धांत को मानिए, और ईश्वर के निर्वाण की वस्तु तो शपथ करिए कि कम से कम हम जो खुशी से दे दे उसमें अपनी जी क्या होगा। उसमें कोई गरीबी अमीरी में नहीं चलेंगे, उससे 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया दे देने से धन आता है जाता है, अस्थायी नहीं है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं करते हैं। हम सब ईश्वर का दर्शन मेरे को कैसे मिलेगा,
अब कैसे हम उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं? सानिध्य प्राप्त करने के उनको उद्देश्य को जीवन उतारिए, उसको संकल्प कीजिए। और भी वे बोलते हैं कि देखो जीवन में जो कुछ तुम कर्म किए हो उसी के आधार पर तुमको मुक्ति मिलेगी। तुम्हारे बाल बच्चे तुमको धन खूब खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके और उसका आखिरी जो है अंत्येष्टि करें तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अपने माता पिता जो कर लिए हैं जीवन में, कर्मानुसार मुक्ति होता है, धन से मुक्ति नहीं होता है, चाहे कितना भी धन खर्च करिए। इसलिए महापुरुष जी का यह भी एक सिद्धांत है कि तुम मृत्यु के उपरांत जिस बूढ़े बुजुर्गों पर उतना खर्च करना चाहते बंधु, उसको उससे जीवित काल में खूब दूध खिला करके उसको सेवा करके अच्छा रखिए। तब जीवित काल में उसकी उपेक्षा करेंगे, मरने पर 5 लाख खर्च करके दुनिया को दिखाएंगे कि भाई हमने अपने पिताजी का श्राद्ध बहुत अच्छा किया, अंत्येष्टि बहुत अच्छा किया, खूब धूमधाम से किया। ऐसा करने से उनको न मुक्ति होगी न आपको किस तरफ की होगी। यह भी उस महापुरुष जी का सिद्धांत है कि इसमें नहीं, वह नहीं होता है। तो इसको भी हमें समझना है कि अपना कर्म करके हमको मुक्त होना है, तो जीवन में ऐसा कुछ कर्म अवश्य करें, कुछ सत्कर्म ऐसा करें जो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, जिसमें सत्य का बोध हो, आत्मज्ञान हो। संत महात्मा महापुरुषों के किताबों को आप 15 मिनट 20 मिनट प्रतिदिन अगर पढ़ेंगे उससे आपका जीवन का अवश्य कल्याण होगा। तो आप ये सोच लीजिए हमको किस तरह का चरित्र होना चाहिए, कैसे हम चरित्रवान बन सकते हैं, शील और शालीनता का पालन करके कैसे अपने मन की वासना को पूर्ण रूप से मिटा सकते हैं, ताकि वासना के चलते हमको दोबारा किसी दुनिया में जन्म न लेना पड़े। उसके लिए निरंतर अभ्यास करके, अभ्यास प्रतिदिन अभ्यास देखिए, वह स्वयं जिसके ऊपर आप समर्पित हो हमारी मदद करना शुरू कर देता है और स्वयं हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। जिस तरह से आप संसार में चलते हैं, कहीं रास्ता भटक गए, देखिए ऊपर वाले की महान कृपा कितना है। रास्ता कहीं भटक गए, वहाँ कोई आपको नहीं दिखाई देगा, 2-4 मिनट आप प्रतीक्षा करेंगे तो कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई ना कोई प्रकट हो जाएगा। अब पूछेंगे भैया किधर जाना है, तो बाएं चले जाओ या दाएं चले जाओ। अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है, अगर कोई अहंकारी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं चलो चलो हम ठीक जानते हैं, अब आगे चले गए 5 किलोमीटर का पता चला फिर यहाँ फिर 5 किलोमीटर घर चले। इससे अच्छा है कि किसी से पूछिए, मतलब है कि जहाँ दुविधा हो वहाँ किसी संत से, किसी गुरुजन से आप पूछ करके जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं आपके जीवन में भटकाव नहीं होगा, आपके समय का दुरुपयोग नहीं होगा, समय का सदुपयोग होगा और सरलता से अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम
आत्मा